हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि आपको डेली एग्जाम पॉइंट 2 चैनल पे करंट अफेयर का सेशन कराया जाता है, रात को हिस्ट्री कराई जाती है 9 बजे। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे न्यूज का कलेक्शन करके जब आपके लिए लाए जाते हैं तो इन क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। ये डिट्टू आपको वन डे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप मेरी बात ये लिख लो, ठीक है। आप हल्के में ले रहे हो, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों अब मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं कुछ आपके लिए कुछ और बेहतर करूँ। और दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप हल्के में ले रहे हो कि 10-5 क्वेश्चन करा देते हैं। 10-5 क्वेश्चन करने में ये देखो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए क्वेश्चन कराती हूँ, इसलिए कराती हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज हो सके और आप अपने किसी भी वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ डेली कि आप जब भी पढ़ो ऐसे पढ़ो कि आपको दोबारा चीज़ें पढ़नी ना पड़े। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों अपने सपने को साकार कीजिए। आपको पता है कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। आपने देखा होगा कितने गरीब बेरोजगार युवा रोजगार जिनकी जिनकी खेलने खाने की उम्र है, जिन जिन वो इस उम्र में, जिस उम्र में क्रिकेट और बॉल अपने हाथ में होती है, बल्ला और बॉल होती है, उस उम्र में वो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। तो देखिए जरा सोचिए समझिए कि आप भी अगर ऐसे ही बेरोजगार बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। रोजगार, अपना एक रोजगार लीजिए, अपनी लाइफ सेटल कीजिए और अपने घर वालों की लाइफ सेटल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का अम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो अम्बेसडर नियुक्त किया गया है ये क्या है, विश्वनाथ आनंद जी को। और दोस्तों इनको राजीव गांधी खेल से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इनकी एक किताब भी लॉन्च हुई थी, वो थी माइंड मास्टर, आनंद विश्व आनंद की। तो दोस्तों ये एक चेस खिलाड़ी है और बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है तो ये इस उपकरण की मदद से दोस्तों ये किया है, दिल्ली पुलिस ने किया है हाल ही में। तो इस उपकरण की मदद से कोरोना योद्धाओं को सेव करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो स्पेशल डिवाइस है इसमें पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही लोगों का टेम्परेचर माप सकेंगे, ताकि स्पेशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छे से पालन हो सके। और अगर बात करें कि 5T प्लान भी दिल्ली ने ही लॉन्च किया था और ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली ने ही लॉन्च किया था। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सिंचाई सेवा में सुधार के लिए किस बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये जो हस्ताक्षर किए है AIIB के साथ। तो दोस्तों ये AIIB के साथ किए हैं अभी हाल ही में और $145 बिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं पश्चिम बंगाल में। और सिंचाई में सुधार लाने के लिए ये जो सिंचाई सेवा में सुधार के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें AIIB का जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। और इसमें जो दोस्तों इसमें 78 कंट्री आती है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो AIIB के अंतर्गत जितने भी ये मतलब उनको लोन देता है, कुछ भी तो लोन देता है, जो भी उनको पैसे वगैरह देता है, ऋण देता है, तो इसमें 78 कंट्री आती है। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस IIT ने MRI AHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। तो दोस्तों ये जो डैशबोर्ड विकसित किया है ये दोस्तों किया है IIT गांधीनगर ने। तो IIT गांधीनगर ने इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी डिसीजन लिए जाएंगे COVID-19 से रिलेटेड महामारी से होकर उन्हें जनता तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखते हैं हमारे अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें कि IIT बॉम्बे। तो ये जो IIT बॉम्बे है इसने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। और ये जो IIT रुड़की है दोस्तों इसने कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया था प्राणवायु नाम का। और अगर बात करें हम IIT मद्रास, तो IIT मद्रास ने शक्ति नाम का ऐप लॉन्च किया था। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय्य योजना का शुभारंभ किया। तो जैसा आपको पता है कि गुजरात से आपको, तो ये गुजरात ने ही किया है। तो दोस्तों ये
तो ये गुजरात ने इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ब्याज सब्सिडी देना, 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। और इस अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की, गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और इसके जो मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपाणी, और जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत गुजरात के। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई ये की गई गोल, तो गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से इन युवाओं को मेंटरशिप प्रदान की गई है। जो जनजाति कार्यालय है उसने फेसबुक से मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर हम बात करें कि हमारे जनजाति मंत्री कौन है, तो वो है अर्जुन मुंडा हमारे जनजाति मंत्री है, और इनको अभी एआई के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और जो हम बात करें अदर ऑप्शंस डिस्कस करें कि होप पोर्टल अभी उत्तराखंड ने लॉन्च किया था, जो उनके स्टूडेंट अदर कंट्री में रह रहे हैं या अदर स्टेट में रह रहे हैं, तो उनके लिए उनका सारा डाटा एकत्रित करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया था। प्राणवायु की बात करें तो प्राणवायु अभी बेंगलोर ने हाल ही में लॉन्च किया था। तो दोस्तों एआईआई के इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा कोबेस 68 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। तो दोस्तों ये जो कोब्स 68 मशीन राष्ट्र को समर्पित की है, ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो कोब्स 68 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। देखिए जो ये जो 100 है, ये पहली कोबोस 100 है, ये पहली ऐसी मशीन है जिसको कोविड-19 बीमारी में टेस्टिंग करने के लिए खरीदी गई है। ये दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण में स्थापित की गई है, और इसमें लगभग 24 घंटे में 1200 सैंपल को टेस्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की जो स्थापना है वो हुई थी 1909 में, और उसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पे जो डायरेक्टर है वो है सुजीत कुमार। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री सचेत 2 इंटरसेप्टर नौकाओं को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है हाल ही में, तो ये राजनाथ सिंह ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और गोवा में इन नौकाओं को लॉन्च किया गया है। एक नाम है C-450 और दूसरी का है C-441। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो सचेत है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो सचेत है, तो इसे डेवलप किया है GSL ने, यानी लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। और इसकी जो बात करें, इसका जो लखनऊ, ये जो राजनाथ सिंह है, ये लखनऊ से राज्यसभा सांसद है, और ये तेजस विमान में पहले, तो ये जो राजनाथ सिंह है ये पहले तेजस में यात्रा करने वाले पहले मंत्री है। तो इतना आपको याद रखना है कि उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन से बना है। तो कोरोना वायरस से पहला देश ऐसा बना है जिसमें कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है। तो दोस्तों ये जो बना है, ये बना है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया बना है, और कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला ये पहला देश बना है। तो ये जो स्लोवेनिया है, इसने अदर कंट्री से प्रवेश करने वाले लोगों पर पाबंद कर दिया गया था, ताकि ये बीमारी स्लोवेनिया में ना फैले। तो दोस्तों इसने बहुत अच्छा काम किया है स्लोवेनिया ने, और इसमें एक भी पेशेंट कोविड-19 का नहीं है। तो चलिए, तो दोस्तों इसकी जो बात करें दोस्तों, अदर ऑप्शंस डिस्कस करें। ये जो ब्रिटेन है ये यूरोप से अलग होने वाला पहला देश बना है। तो इतना आपको याद रखना है।
तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है दोस्तों, ये मनाया गया है 16 मई को। 16 मई को इसी दिन 1960 को प्रौद्योगिक विज्ञानी और इंजीनियर, इनका नाम था थियोडोर मैनन, और इनके द्वारा पहला सफल लेजर से संचालन किया गया था। इन्हीं के इसमें ये डे मनाया जाता है 16 मई को, और यूनेस्को इसको मनाता है। तो इतना आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1946 में। 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, और जो इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है पेरिस में, और जो इसके प्रेजेंट टाइम के जो महानिदेशक है वो है ओद्रो ओजले। तो इतना आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन डिस्कस करें, जो ये 8 मई है इसको रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया था। और 10 मई की बात करें तो 10 मई को हमारा मदर डे मनाया गया था, यानी मातृ दिवस। और 9 मई की बात करें तो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी डे मनाया गया था। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन है, और आज का मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी हाल ही में रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है यात्रियों के लिए। अगर वो मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में नहीं होगा तो आपकी यात्रा नहीं होगी। तो इतना अभी रेलवे ने कौन से ऐप को मंजूरी दी है, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाती है, मेरी वॉइस में कुछ कमी रह जाती है कुछ भी, तो अदरवाइज तो अपना फीडबैक देकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये कमी है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच।